तो भाई, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, चचनामा, जो सिंध पर अरब आक्रमण का एक अहम दस्तावेज है। यह किताब हमें 7वीं सदी के घटनाक्रम और उस दौर की राजनीति, समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण देती है। चचनामा सिर्फ इतिहास नहीं, यह उस परिवर्तन का गवाह है जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे और तन्हाज को बदल दिया। इस वीडियो में हम किताब का सार, मुख्य घटनाएं और इसके समाज पर पड़ने वाले नतीजों को आसान भाषा में बताएंगे। जैसा कि स्रोत बताते हैं, चचनामा पारंपरिक अरबी स्रोतों के अनुवाद और बाद में फारसी लेखन का नतीजा है, इसलिए इसे स्रोतों के साथ समझना जरूरी है। अब हम कहानी को पीछे ले आकर बताएंगे सिंध किस तरह की जमीन थी और चच किस तरह उभरा। चलिए शुरू करते हैं। सिंध उस वक्त बहुत विस्तृत था, आज के सिंध से आगे तक, बलूचिस्तान, पंजाब के कुछ हिस्से और मकरान तक। सिंध एक फायदेमंद व्यापारिक केंद्र और समृद्ध कृषि क्षेत्र था। देबल जैसा बंदरगाह विदेशी व्यापार का केंद्र था। राजनीति में राय राजवंश हावी था, लंबे समय तक शासन कर चुकी एक शाही वंशावली। सामाजिक तौर पर सिंध बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक था। हिंदू, बौद्ध और अन्य समुदाय साथ रहते थे। सिंध की सरहदें सासानी ईरान से लगती थीं, पर 17वीं सदी नहीं, 7वीं सदी में अरबों का उदय हुआ और वे ईरान पर विजय मिले। अरबों की तरफ निगाहें और कई नाकाम कोशिशें, पर खतरा चिंताजनक रूप से मंडरा रहा था और अंदरूनी राजनीतिक तनाव ने स्थिति को जटिल बना दिया। चच एक योग्य और महत्वाकांक्षी ब्राह्मण मंत्री राजा राय साहसी द्वितीय के दरबार में सेवक था। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि राजनीति के खेल में माहिर था। मोहरे चलना उसे आता था। धीरे धीरे उसने दरबार में शक्ति जमा ली। राजा का भरोसा और रानी का समर्थन उसकी किस्मत बदलने वाला था। राजा की मृत्यु और वारिस की कमी ने सत्ता रिक्त कर दी। यहीं चच ने रानी सुहांदी से संबंध और विवाह कर अपनी दावेदारी पुख्ता की। वहां से वह राजा बन गया, एक मंत्री से तख्त तक का तेज उछाल। लेकिन सत्ता बनाए रखने के लिए उसे हथियार और कूटनीति दोनों की जरूरत पड़ी ढी। विरोधियों को उसने एक एक कर दबाया। चच ने लगभग 40 साल राज किया। व्यवस्थाएं सख्त की और कभी कभी धार्मिक समूहों पर पाबंदियां भी लगाईं। यह दिखाता है कि उस दौर की सियासत कितनी तरल थी। अवसर, महत्वाकांक्षा और ताकत ने रूप बदले। बात शुरू हुई एक जहाज छीनने की घटना से। देबल के पास समुद्री लुटेरों ने अरब के एक जहाज को लूट लिया। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सख्ती से जवाब मांगा और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। कासिम सिर्फ 17 साल का था, पर उसके नेतृत्व में भारी पैदल और घुड़सवार फौज और मांजनिक जैसी भारी मशीनें चल पड़ी ढीं। कासिम ने मकरान मार्ग से प्रवेश किया और उसका पहला निशाना देबल था। मंजनीक से दीवारों में दरार आई और देबल का किला टूट गया। यह जीत अरब सेना का मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई। देबल के बाद कासिम ने शहर दर शहर जीतते हुए नीरून और सहवान पर कब्जा किया। कई जगहों पर लोगों ने बिना लड़ाई हां कर दी। कासिम ने एक चतुर नीति अपनाई। जो राजी होते उन्हें सुरक्षा और धार्मिक आजादी का आश्वासन दिया गया। इसके साथ वह स्थानीय अधिकारियों और ब्राह्मण प्रशासकों की मदद से इलाके में शासन स्थिर करने लगा। स्थानीय हिंदू और बौद्ध समुदायों को जिम्मी दर्जा देकर कर और सुरक्षा की शर्त रखी गई। यह बाद की सामाजिक व्यवस्थाओं का आरंभ था। रावर का मैदान फैसला करने आया। राजा दाहिर ने हाथी पर सवार होकर पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। लड़ते लड़ते एक चलता तीर हाथी को लग गया। हाथी बेहाल हुआ। दाहिर अलग थलग हुए और घेर कर मारे गए। राजा की मृत्यु के साथ ही सिंध पर अरबों का प्रभाव स्थिर हो गया। यह एक युगांतकारी मोड़ था। कासिम की जीत ने स्थानीय सत्ता संरचनाएं बदल दी और अरब हुकूमत की नींव रखी। सिंध की फतेह सिर्फ सैन्य नहीं, यह दो तहजीबों का टकराव और मिलन भी था। शुरुआत में हिंसा और मंदिरों का क्षरण हुआ, पर बाद में व्यापार, प्रशासन और साझेदारी ने मेलजोल बढ़ाया। कई लोगों ने दबाव में धर्म बदला और कई सूफी सिद्धांतों से प्रभावित होकर शांति से नई आस्था अपनाई। अरब शासकों ने स्थानीय प्रशासन में ब्राह्मणों और स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया। यह व्यावहारिक शासकीय नीति थी। भारतीय अंक प्रणाली और गणितीय ज्ञान सिंध के रास्ते अरब दुनिया और फिर यूरोप तक पहुंचा। सांस्कृतिक लेन देन का बड़ा उदाहरण। अरब और स्थानीय आबादी के बीच वैवाहिक और सामाजिक मिलन से एक नई मिश्रित आबादी उभरी। मोर्चों पर हुई बर्बरता और मंदिरों के नुकसान के साथ
किताब यह भी बताती है कि किस तरह प्रशासन और संस्कृति दोनों बदले। यह बदलाव धीमा और लगातार रहा, पर परिणाम स्वरूप सिंध का सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल गया। चचनामा हमें सिखाता है कि विजय केवल तलवार का नाम नहीं, यह राजनीति, समाज और मौके का मिश्रण होता है। तो कुल मिलाकर चचनामा सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं, यह सियासत, समाज और मानवीय फैसलों की कहानी है। इतिहास हमें किसी का पक्ष नहीं लेना सिखाता, बल्कि हर पक्ष को समझने और बदलाव से सीख लेने की कला सिखाता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो और किताबें पढ़ें, अपनी तहकीक में दौड़ा लगाइए और इतिहास के पन्नों को खुद खोलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा हिस्सा और पढ़ना चाहेंगे, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।